Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss block mountains. Take three wooden cubes and put them side by side. Now uplift the middle cube with the help of a finger. It will become high from the adjacent blocks. Block mountains are formed in the same way. Block mountains are formed in the same way. 3 लकड़ी के क्यूब्स लें और उन्हें साथ मिलाकर रख दें। अब मिडल क्यूब को फिंगर की मदद से ऊपर कर दें। ये ब्लॉक जिसे फिंगर से ऊपर किया हुआ है ये साथ वाले ब्लॉक से ऊंचा हो जाएगा। ब्लॉक माउंटेन्स जो हैं वो बिल्कुल सेम इसी तरह बनते हैं, इसी तरह वजूद में आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर आप इस पिक्चर को भी गौर से देखें तो ये देखें, ये 3 क्यूब्स उन्होंने लिए और ये सेंटर वाला इसको उन्होंने अपलिफ्ट कर दिया हुआ है थोड़ा सा, तो ये क्या है, ये साथ वालों से ऊंचा हो गया है। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये सेंटर वाला जो इन्होंने पीस है, वुडन पीस है, इसको उन्होंने फिंगर से ऊपर कर दिया हुआ है। तो जो ब्लॉक माउंटेन्स हैं वो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही वजूद में आते हैं कि ज़मीन जो के कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो हमवार होते हैं इस तरह से, और उनमें से जो ज़मीन की जो इंटरनल फोर्सेस होती हैं अर्थ की, वो क्या करती हैं कि किसी एक को इस तरह से अपलिफ्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से सराउंडिंग्स जो एरिया होता है वो बिलो रह जाता है और ये हाई हो जाता है। Unequal stresses and earthquakes create faults on the surface of the earth. Unequal stresses यानी गैर मुसावी ज़ोर की वजह से ये एंड अर्थक्वेक्स और ज़िलज़लों की वजह से ज़मीन की सतह पर शगाफ पड़ जाते हैं, फॉल्ट्स आ जाते हैं। Sometimes the internal forces uplift a part of the earth between these faults, which becomes higher from the surrounding surface. बाज़ औक़ात क्या होता है कि ज़मीन की जो इंटरनल फोर्सेस होती हैं वो ज़मीन के एक हिस्से को ऊपर ऊंचा कर देती हैं, अपलिफ्ट कर देती हैं, जिस इर्द गिर्द के इलाकों से ऊंचा कर देती हैं, और ज़मीन का ये पार्ट जो सराउंडिंग से हाई हो जाता है वो फॉल्ट्स यानी शगाफ के दरमियान वाला होता है। इट इज़ कॉल्ड ब्लॉक माउंटेन, इसे ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। डू यू नो समटाइम्स अ पार्ट ऑफ द अर्थ सिंक्स बिटवीन टू फॉल्ट्स। It is called a rift valley. There is a rift valley in East Africa which is about 3000 kilometers long. क्या आप जानते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ज़मीन का एक हिस्सा ज़मीन के नीचे जो ज़मीन में जो शगाफ होते हैं उनके अंदर धंस जाता है, जिसे रिफ्ट वैली यानी रिफ्ट वादी कहते हैं। एक रिफ्ट वैली साउथ ईस्ट अफ्रीका में है जहाँ जो 3000 किलोमीटर लंबी है। हार्स इन जर्मनी एंड बिहार माउंटेन्स इन इंडिया आर ब्लॉक माउंटेन्स। हार्स जो हैं ये जर्मनी में हैं और बिहार इंडिया में हैं, ये दोनों ब्लॉक माउंटेन्स हैं।